नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक बिज़ में। मैं हूं विवेक मालवीय। दोस्तों, मेरे पास में 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और उस कमेंट पे बस एक ही सवाल था कि सर मेरे अकाउंट में कोई शेयर नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही अडानी का शेयर दिख रहा है, ना ही यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड का शेयर दिख रहा है, ना ही इंडिया बुल्स का शेयर दिखाई दे रहा है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो शेयर है, इस के संबंध में एक ईमेल आया था और ईमेल का जवाब मैंने कल के वीडियो में दिया था, लेकिन देखने में आया कि कल के जो वीडियो में थोड़ी साउंड क्वालिटी डिस्टर्ब थी, जिसके कारण काफ़ी लोगों ने कहा कि हमें बराबर से स्पष्ट नहीं हो पाया कि एक्चुअल बात क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं। लेकिन वो जानकारी भी इतनी इम्पोर्टेंट थी कि आप लोगों तक ये पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी था। फिर भी मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो जानकारी समझ में नहीं आई थी, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ और पूरी बातें यहाँ पे जो है वो स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली माजरा क्या है। दोस्तों, कल 26 नवंबर 2025 के दिन सीटीएसएल का एक ईमेल आता है। उस ईमेल में लिखा है कि आपके जो धानी सर्विसेज के जो शेयर थे वो आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट किए जा चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपके डीमैट अकाउंट में जो सस्पेंडेड धानी सर्विसेज के शेयर थे वो आप यहाँ से क्या किया है, विड्रॉल कर लिए गए हैं, यानी कि डेबिट हो चुके हैं। लेकिन उसके बदले में यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज के शेयर जो है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी है ट्विस्ट वाली कि वो शेयर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके संबंध में मुझसे काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा कि सर हमें वो शेयर दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपको पूरा यहाँ पे बेसिक से लेके पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं बातों को आगे बढ़ाऊँ इससे पहले बता दूं कि अगर चैनल पे आप अभी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपसे कभी मिस ना हो। और स्टॉक मार्केट का आप नॉलेज चाहते हैं तो उसके लिए मैंने फुल पीडीएफ बनाई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उसको आप फ्री में आप वॉच कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आप अपने नॉलेज को एक एडवांस लेवल तक लेके जा सके। तो दोस्तों, जैसे बात आई कि आपको शेयर अभी धानी सर्विसेज से के नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना ही यानी डिजिटल सर्विसेज इंटीग्रेटेड के दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक्चुअल हुआ क्या। देखो, इंडिया बुल्स जो कंपनी है इसका 3 बार नाम बदला। अब जब 3 बार किसी कंपनी का नाम बदलता है तो नाम बदलने के साथ साथ इसका एक नंबर होता है जिसे कहते हैं ISIN नंबर। ये नंबर वो है जिस नंबर के माध्यम से आपके सेविंग अकाउंट में कंपनी डिविडेंड का पैसा या कोई दूसरी तरह से पैसा देती है, यानी कंपनी डिविडेंड का पैसा मान लो तो आपके बैंक अकाउंट में आता है। अब जब ISIN नंबर आपका मर्ज नहीं होगा आपके सेविंग अकाउंट से तो ये पैसा आपके पास आएगा नहीं। और यही बात यहाँ पे थी कि जो आपको शेयर मिलेंगे, यानी कि धानी शेयर के बदले में आपको जो यारी डिजिटल इंडिकेटर के शेयर्स मिलेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो अमाउंट भी तो कहीं देना होगा। तो वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, यानी बचा हुआ अमाउंट एडजस्टमेंट अमाउंट जिसको कहते हैं। सपोज मान लेते हैं कि आपके अकाउंट में 100 रुपए थे, 100 रुपए के शेयर थे। अब 100 रुपए के शेयर के बदले में जो दूसरी कंपनी के यानी कि यारी डिजिटल के शेयर मिलने वाले थे वो 99 रुपए के मिले। अब जो 1 रुपये आपके अकाउंट में बचा है, अब कंपनी 1 रुपये तो रखेंगी नहीं, वो 1 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में उसको भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए ISIN नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये वही ISIN नंबर है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होने वाला था, मर्ज होने वाला था, उसके लिए एक समय लगेगा। अब ये जब समय पूरा होगा तो इसकी प्रोसेस कंप्लीट होगी। और एक बात मैं बता दूं कि अभी जो प्रोसेस है ये मर्जर की प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड ने, आपको ध्यान होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे 221 करोड़ के नए शेयर भी जारी किए गए हैं। अब ये शेयर भी अपने निवेशकों को दिए जाएंगे। तो शेयर निवेशकों को दिए जाएंगे और उसके बाद में जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो भी निवेशकों के अकाउंट में देना रहेगा। तो इसके लिए ISIN नंबर की आवश्यकता होगी जो मर्ज होगा, और ये मर्जर आपके बैंक अकाउंट से होगा, लेकिन शेयर मर्जर यानी कि धानी सर्विसेज यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज और इंडिया बुल्स से आपस में मर्ज होकर एक कंपनी बना हुआ है। अब इसका एक नया नाम आएगा जो कि यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड के नाम से रहेगा और इसकी एक लिस्टिंग होगी। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। अब इसके बाद में आपके अकाउंट में बचा हुआ पैसा जो है ISIN नंबर के माध्यम से वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि ठीक है। अब कुछ लोगों का अभी भी एक सवाल आता है कि सर मुझे कितने शेयर मिलेंगे। और मैं आपको बार बार बता दूं कि यहाँ पे जो रेशो डिफाइन किया गया है कि आपको 100 धानी शेयर के बदले में आपको 294 यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड के शेयर मिलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन वो समझिए। कोई बोलता है कि सर मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए के शेयर थे और उसमें 50,000 का नुकसान चल रहा था, तो मुझे कितने शेयर मिलेंगे।
तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अमाउंट की कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे बात सिर्फ नंबर ऑफ शेयर की हो रही है। अगर आपके पास में 100 शेयर है या 1000 शेयर है तो आपको यहाँ पे 2.94 के रेशियो में ही शेयर मिलने वाले हैं। अमाउंट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपको शेयर मिलेंगे, पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये बात आप समझ लीजिए। अगर आपके पास में 10,000 रुपये के शेयर थे तो आपको यहाँ पे जो एडजस्टेड अमाउंट है उस अमाउंट में आपको यहाँ पे शेयर मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको जो लॉस हुआ, लॉस तो आपको एक साइड में रखिए। आपका जो अमाउंट था, सपोज आप मान लीजिए आपके पास में 10,000 रुपये के आपके धन सर्विसेज के शेयर थे, और शेयर भी आपके पास में मान लो कि आपके पास में 10,000 के 10,000 शेयर थे। अब उसके बदले में जो शेयर आपको मिलने वाले हैं यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड के, वो आपको मिलेंगे 2,940 शेयर मिलेंगे। सॉरी, 10,000 शेयर थे तो 10,000 बदले आपको यहाँ पे 29,400 शेयर मिलेंगे। ये आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल बताया मैंने, ये मत समझ लेना कि आपको इतना मिलेगा। शेयर के अनुपात में आपको शेयर यहाँ पे मिलेंगे, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ। अब एक सवाल ये आता है कि वो शेयर आपको डीमैट अकाउंट में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, अभी एक सेबी की तरफ से अप्रूवल इसका पेंडिंग है। ईमेल में साफ साफ लिखा था कि सेबी की तरफ से इसका अप्रूवल पेंडिंग है। जैसे ही सेबी इसको हरी झंडी दे देता है तो ये शेयर जो है वो आपको दिखाई देने लगेंगे और इसमें आप नॉर्मली ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे आती है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा, ये भी मैं बता देता हूँ। जब शेयर का प्राइस यहाँ पे तय किया जाएगा, उस तय किए गए एडजस्टेड प्राइस के बाद अगर शेयर ऊपर चलता है तो आपको यहाँ पे मुनाफा देखने को मिलेगा, लेकिन शेयर का भाव नीचे मिलता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो इस कंडीशन में आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। जब नई कंपनी के शेयर मार्केट में दस्तक देंगे आएंगे तो उसका फ्लक्चुएशन हो सकता है कि शुरुआती दिनों में देखने को मिले, लेकिन जब बाद में स्टेबल होंगे तो आपको यहाँ पे जैसी ग्रोथ है, अब आप ये मान सकते हो कि आपको यहाँ पे डेप्थ फ्री कंपनी के शेयर मिलने वाले हैं, नंबर ऑफ शेयर डेप्थ फ्री मिलेंगे। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए और यहाँ पे थोड़ा समय दीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी निर्णय लीजिए कि आपको आगे क्या करना चाहिए उनके साथ। आई होप आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए धानी सर्विसेज या डिजिटल इंटीग्रेटेड के संबंध में ऐसी ही अपडेट आपके लिए लेके आता रहूँगा, और जो भी मार्केट में न्यूज़ है, जानकारी, वो आपको मैं समय समय पे पहुंचाता रहूँगा। तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल जरूरी है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट कोई भी अपडेट आपसे मिलता हूँ। थैंक्स फॉर जॉइनिंग, नमस्कार।